एनके सिंह जी, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार राज्यों की माली हालत को नहीं समझ रही? खासतौर से वो विपक्षी दलों के शासित राज्यों को टारगेट करके प्रधानमंत्री ने ये सारी बातें कही हैं। तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में एक किस्म की राजनीति भी है इसके पीछे। और ये भी देखने की बात है कि क्या जो 2 साल में कोविड के दौरान जो राज्यों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ी है, उसको संबल देने के बजाय प्रधानमंत्री और अटैक कर रहे हैं उस पर। जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि दोनों अर्थशास्त्रियों ने इतना बढ़िया उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको बढ़ाते रहिए, उसकी मार हमेशा कॉमन मैन पे पड़ती है और उसका पॉलिटिकल कन्वर्जन वो एंगर में नहीं कर पाता है क्योंकि उसके समझ में नहीं आता है। वो इनडायरेक्ट होता है, लिहाजा समझ में नहीं आता। कितनी खूबसूरती से डायरेक्ट टैक्सेस आपने रोक दिया है और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आप रेवेन्यू मॉप अप कर रहे हैं। तो पहला तो ये है कि बिल्कुल सही बताया है कि अब इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। ये मीटिंग किस बात के लिए थी? कोरोना का फिर लहर आ सकता है, इस पे राज्यों के प्रिपेयर्डनेस को लेके वो मीटिंग। कितनी खूबसूरती से आपने उसको डाइवर्ट किया और टारगेट किया नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स को। और सेंटेंस क्या आपने यूज किया? ये जनता के साथ अन्याय होगा। अब जरा देखिए कि अन्याय कौन कर रहा है। बहुत सिंपल सा है। नवंबर में जब आपने सेंट्रल एक्साइज कम की, एक्साइज ड्यूटी कम की, तो 19 राज्यों ने साथ में आपके वैट कम किया, जो राज्यों का अपना टैक्स होता है उसको लेके। क्यों किया केंद्र सरकार ने? जरा गौर कीजिएगा। यूपी का चुनाव था, मोदी जी जान दिए पड़े थे कि यूपी हर हालत में जीतना है वरना 24 गड़बड़ा जाएगा। तो 3 साल बाद पहली बार आपने एक्साइज ड्यूटी कम की। ध्यान रखिएगा, 3 साल में पहली बार कम किया, जबकि ऐसे लम्हे आते रहे जबकि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कम होता रहा। आपने उसका लाभ ट्रांसफर नहीं किया जनता को। और अचानक नवंबर में इसलिए किया कि जनता कहीं नाराज ना हो पेट्रोलियम के उससे, तो लिहाजा एक इशारा किया। जैसे ही इशारा किया तो 17 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने वैट भी कम कर दिया, यूपी ने भी कर दिया, उत्तराखंड। आज आप जो तारीफ कर रहे हैं, यूपी में चुनाव था इसलिए कम किया गया। यूपी में चुनाव ना होता तो ये कुछ ना कम होता। अब गौर कीजिएगा, बाकी दो कौन से थे राज्य? जब इनको देखा कि कम करके ये पॉलिटिक्स करेंगे, तो पंजाब ने खट से 1 हफ्ते के अंदर पंजाब ने कम कर दिया। दिल्ली चुनाव लड़ने जा रहा था, दिल्ली की गवर्नमेंट, वो आपकी सरकार, वो पंजाब में सरकार उसको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, उसने दिल्ली में भी कम कर दिया। ये दो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जिन्होंने कम किया, अदरवाइज 17 बीजेपी स्टेट्स ने कम किया। अब जरा देखिए कि कौन सा ये फेडरल को आप वो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा दिया था, उससे ठीक कितना उल्टा ये गवर्नमेंट काम करती है। जब आए थे तो आपने कहा था साहब नया फ्रेज, अब मुझे लगता है उनके जो अंग्रेजी जानने वाले हैं उन्होंने एक नया फ्रेज दिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम लोग को भी सुन के लगा और जब हम लोग लिखते थे तो लगता था कि ना भाई ये शिद्दत से ये अच्छा फ्रेज है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक नमूना देखिए। नवंबर में ही पार्लियामेंट के फ्लोर पे फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि साहब ये कैसे पेट्रोल वट्रोल में कम करें, ये तो कांग्रेस का के जमाने का दिया हुआ जो वो है, जो आपने वो किया था, बॉन्ड दिए थे, हम ऑयल उसका बॉन्ड। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप जरा गौर कीजिएगा। और ये जनता के लिए, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में देश के दोनों बहुत जाने माने हैं, लेकिन हमें वो किस्सा याद है कि आपने फ्लोर पे कहा था और मनमोहन सिंह का 2000 का एक स्टेटमेंट कोट किया, जिसमें जरा सोचिए कितनी निहायत ईमानदारी से मनमोहन सिंह ने कबूल किया। 2008 का स्टेटमेंट था उनका पार्लियामेंट पे कि देखिए हमने बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, लेकिन ये डेफर्ड पेमेंट है, अगली पीढ़ी को या 10 साल बाद जो युवा आज के हैं उनको ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने आपके पेट्रोल प्राइसेस कम करने के लिए बॉन्ड्स तो इशू कर दिए हैं, लेकिन ये आने वाले 10 सालों के बाद पे करना होगा। कितनी ईमानदारी से उन्होंने ये बात कही थी, कितनी निहायत ईमानदारी से कही थी बात। लेकिन
इसको आपने कैश कराया कह के कि ये मनमोहन सिंह खुद ही कह रहे थे, तो वही तो हम झेल रहे हैं। जब कैलकुलेट किया गया तो मेरे पास ये पूरा एक एक साल का है, मोदी के आने के बाद कितना रेवेन्यू आपका पेट्रोल से आया है। आप ताज्जुब करेंगे, 2014-15 में 3,32,000 करोड़ था, 15-16 में 4,16,000 करोड़ हुआ, 16-17 में 5,24,000 करोड़, और इसी तरह बढ़ता गया। अभी पिछले साल 2021-22 में 7 लाख करोड़ का रेवेन्यू आपके पास आया। जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो 43 लाख करोड़ होगा। कांग्रेस को जोड़ना नहीं आया। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना तो मैंने सर पीट रहा था कि लोग को कम से कम सिंपल जोड़ तो आना चाहिए कांग्रेस वालों को, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। टोटल 43 लाख करोड़ मोदी के जमाने में ये रेवेन्यू आया है। और जानते हैं दिया कितना है? ये जो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट पेमेंट है और प्रिंसिपल में 13,500 करोड़ दिया है, और इंटरेस्ट जो उसका था उसमें 84,000 करोड़ दिया है। टोटल 95,000 करोड़, 95 कुछ ये टोटल दिया है, 95,000 करोड़, जो कि आपने जो रेवेन्यू अर्न किया उसका 2.3% है। शर्म आती है कि देश की ये सरकार इतना झूठ बोलती है। 2% के लिए वो आरोप लगा रहे, साहब हम पेट्रोल में कैसे कम करें? ये जो कांग्रेस डाल के नालायकी की थी ना, बॉन्ड इशू किया था, उसी का पेमेंट कर रहे हैं। कितने झूठे हैं ये लोग। तो आप जरा सोचिए, कोरोना की मीटिंग में आप ये कह रहे हैं कि देखिए साहब बड़ा अन्याय होगा अगर ये नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स ये वैट नहीं कम कर रही हैं, जनता के साथ अन्याय होगा। आप क्या कर रहे हैं? अब आप देखिए, नवंबर में आपने कम किया और ये एहसान था कि साहब तो सभी लोग कम करें। महाराष्ट्र ने नहीं किया, फलाने ने नहीं किया, तेलंगाना ने नहीं किया। उसी के बाद 16 दिन के अंदर 14 बार ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दिए गए। ये वही गवर्नमेंट थी। और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जिसको ओएमसी कहते हैं, इन्होंने इसको 14 बार बढ़ाया है 16 दिन के अंदर। अब ये मार किस पे पड़ती है? पेट्रोल का 62% कंजम्पशन टू व्हीलर में होता है। टू व्हीलर अंबानी नहीं चलाते हैं। टू व्हीलर शायद हम चारों में से कोई नहीं चलाता है, पांचों में से जो यहां बैठे वो भी छोड़ दिए हैं अब चलाना। वो एक गरीब का लड़का चलाता है जो कि अपना उससे घर का काम छोटा मोटा करता है। 62% कंजम्पशन पेट्रोल का उस टू व्हीलर में होता है। तो ये किस पे चोट आप कर रहे हैं? और ये रेवेन्यू में आप खा खा के मोटे हो रहे हैं। तो पहला तो ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। अब स्टेट पे आइए, आप झूठ बोलते हैं। स्टेट जो आज चीख के कह रही है कि साहब सेंटर की गलती है। जरा इनकी गलती सुनिए। जब चुनाव होता है तो आप फैयाज दिली दिखाते हैं और किसी को कहते हैं साहब बिजली फ्री, किसी को कहते हैं फलानी चीज फ्री, और ये कह के आप चुनाव में ले लेते हैं। तो अब क्यों सेंटर से कह रहे हैं? अब आप सेंटर से पूछ के किया था आपने? अगर आज पंजाब की गवर्नमेंट फैयाज दिली दिखा के बुलंद आवाज में कहती है कि साहब हम तो ये भी फ्री वो भी फ्री, तो अब आप सेंटर से क्यों मांग रहे हैं? तो दूसरा ये है, तो दोनों गलत हैं। केंद्र सरकार की भी वही नालायकी है जो राज्य सरकार। केंद्र सरकार धोखा देती है, ऑकेजन कुछ और होता है, आरोप किसी और पे लगाती है, और ये खा खा के मस्त है पूरा रेवेन्यू। अब इसका तरीका क्या था? सिंपल सा था, जो डायरेक्ट टैक्स संतोष जी ने और अरुण जी ने बताया। कुछ ना करिए आप, जो सुपर रिच अगर एक सरचार्ज लगा दे, आप सिर्फ इतना कर दें, उससे आपका रेवेन्यू मॉप अप हो जाएगा। रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, अंबानी का बढ़ रहा है। कल आपने देखा परसों कि वॉरेन बफेट को हटा के वो 5वां नंबर पे चला जाता है अडानी। तो आप उससे कहिए ना कि भाई तू दे, तेरी जिम्मेदारी है ये। तो उस वर्ग से आप डायरेक्ट टैक्स में ले लें, इनडायरेक्ट टैक्स को रहने दें, तो मेरे ख्याल से ये मिडिल क्लास महफूज रहेगा, गरीब महफूज रहेगा। तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन तो आप इकोनॉमिस्ट देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक धोखा कर रहा है जनता के साथ ये केंद्र सरकार और राज्य की सरकार।